आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तनाव, चिंता और अनिश्चितता हमारे चारों ओर है। ऐसे में मानसिक रूप से मजबूत होना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। तो आज मैं आपके साथ भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी गहरी और सीख साझा करने जा रहा हूं, जिसने न केवल इतिहास में हजारों लोगों को, बल्कि आज भी लाखों लोगों को मानसिक रूप से अजेय, अडिग और शक्तिशाली बनाया है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मन को समझने और उसे साधने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके भीतर उस सोई हुई शक्ति को जगाने का एक आमंत्रण है। लेकिन इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार आज के समय में मानसिक रूप से मजबूत होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। मेरी सबसे बड़ी मानसिक बाधा है, जैसे नकारात्मक सोच, डर, आत्मविश्वास की कमी या कुछ और। मैं आपके हर जवाब को पढ़ने और समझने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अपने मन को खुला रखकर इस शक्तिशाली ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपकी सोच और आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य में विशाख नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान और धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, मान सम्मान। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, मन की शांति। विशाख का मन हर समय विचारों के बवंडर में उलझा रहता था। छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थी। व्यापार में थोड़ी सी हानि उसे रात भर सोने नहीं देती थी। किसी की कही कोई कड़वी बात उसके मन में हफ्तों तक चुभती रहती थी। वो भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता और अतीत के पछतावों में खोया रहता। उसकी सारी बुद्धिमत्ता और धन संपत्ति उसे मानसिक शांति और मजबूती नहीं दे पा रही थी। वो अक्सर सोचता, मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैं इतना अशांत और कमजोर क्यों महसूस करता हूं? क्यों मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है? उसने कई गुरुओं और पंडितों से सलाह ली, कई उपाय किए, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। वो एक ऐसे समाधान की तलाश में था जो उसे भीतर से मजबूत बना सके। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में स्वयं भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे हैं और उनके उपदेश मन को शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। विशाख के मन में एक नई आशा की किरण जागी। उसने तुरंत अपने सारे काम छोड़कर बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के चेहरे पर अलौकिक शांति और करुणा का तेज था। उनकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण था। दोस्तों, क्या आपने कभी विशाख की तरह महसूस किया है, जब बाहर सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी और कमजोरी महसूस होती है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ मैंने महसूस किया है जरूर लिखें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद विशाख ने साहस जुटाकर बुद्ध के समक्ष अपनी व्यथा रखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन तथागत, मैं विशाख एक अभागा प्राणी हूं। मेरे पास संसार के सब सुख साधन हैं, किंतु मेरा मन अत्यंत दुर्बल और चंचल है। छोटी छोटी बातें मुझे विचलित कर देती है। क्रोध, भय, चिंता और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव मुझ पर हावी हो जाते हैं। मैं मानसिक रूप से बहुत कमजोर महसूस करता हूं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरा मन मजबूत और स्थिर हो सके, जिससे मैं जीवन की चुनौतियों का सामना बिना विचलित हुए कर सकूं। बुद्ध ने विशाख की बातों को अत्यंत धैर्य और करुणा से सुना। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने विशाख से कहा, विशाख, तुम्हारा दुख अनूठा नहीं है। संसार में अधिकांश प्राणी इसी मानसिक दुर्बलता और चंचलता से पीड़ित है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित नहीं किया है।
तुम्हारा मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है जो तुम्हें जहां चाहे वहां घसीट ले जाता है। विशाख ने उत्सुकता से पूछा, तो भगवन, इस मन रूपी घोड़े को कैसे साधा जाए? इसे कैसे मजबूत और नियंत्रित किया जाए? और तब बुद्ध ने उसे वो गहरी सीख दी जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को रूपांतरित कर दिया। बुद्ध की वो सीख, मन की प्रकृति को समझना और उसे साधना। बुद्ध ने कहा, विशाख, मानसिक मजबूती का पहला सूत्र है अपने मन की प्रकृति को समझना। तुम्हारा मन विचारों का एक सतत प्रवाह है। ये विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। कोई भी विचार स्थायी नहीं होता। सुखद विचार भी आते हैं और दुखद भी। क्रोध के विचार भी आते हैं और शांति के भी। तुम इन विचारों को पकड़कर रखने की गलती करते हो, विशेषकर नकारात्मक विचारों को। जब तुम ये समझ जाओगे कि विचार केवल ऊर्जा के क्षणिक स्पंदन है जो आते हैं और चले जाते हैं, तो तुम उनसे प्रभावित होना कम कर दोगे। बुद्ध ने समझाया, जैसे नदी का पानी निरंतर बहता रहता है, तुम उसी पानी में दोबारा पैर नहीं रख सकते, वैसे ही विचार भी निरंतर बदलते रहते हैं। उन्हें देखो, पहचानो, पर उनसे चिपको मत। दोस्तों, बुद्ध की ये पहली बात कितनी गहरी है। विचार स्थायी नहीं है। क्या आपने कभी इस तरह से अपने विचारों को देखा है? अगर आपको यह पहला सूत्र महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट में बताएं, क्या आप अक्सर अपने नकारात्मक विचारों से चिपक जाते हैं? बुद्ध ने आगे कहा, विशाख, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने विचार नहीं हो। तुम उन विचारों को देखने वाले, उनके साक्षी हो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश उनसे अप्रभावित रहता है, वैसे ही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप, तुम्हारी चेतना इन विचारों से परे है। जब क्रोध का विचार आए तो ये मत कहो मैं क्रोधी हूं। कहो, मेरे मन में क्रोध का एक विचार उठा है, मैं इसे देख रहा हूं। जब भय का विचार आए तो ये मत कहो मैं डरपोक हूं। कहो, मेरे मन में भय का एक विचार आया है, मैं इसे देख रहा हूं। ये साक्षी भाव तुम्हें विचारों से एक दूरी बनाने में मदद करेगा और तुम उनके गुलाम नहीं बनोगे। बुद्ध ने कहा, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम पौष्टिक भोजन चुनते हैं, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए हमें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को चुनना होगा। तुम जिस प्रकार के विचारों को अपने मन में बार बार स्थान दोगे, तुम्हारा मन वैसा ही बनता जाएगा। यदि तुम नकारात्मकता, भय और चिंता के विचारों को बार बार दोहराओगे तो तुम्हारा मन कमजोर और अशांत हो जाएगा। लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा, साहस और शांति के विचारों को अपने मन में पोषित करोगे तो तुम्हारा मन मजबूत और स्थिर बनेगा। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने मन को कैसा भोजन देते हो। ये कितनी शक्तिशाली बात है। हम अपने विचारों के दृष्टा हैं, विचार नहीं, और हम चुन सकते हैं कि किन विचारों को पोषित करना है। मेरा आपसे सवाल है, आप अपने दिन का कितना समय अपने विचारों को सिर्फ देखने में, बिना उनसे उलझे, बिताते हैं? और आप अपने मन को अधिकतर किस प्रकार के विचार खिलाते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? ईमानदारी से अपने जवाब नीचे कमेंट में साझा करें। ये आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। बुद्ध ने अंत में कहा, विशाख, ये ज्ञान केवल सुन लेने या समझ लेने से प्राप्त नहीं होगा। इसे अपने जीवन में उतारना होगा। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे एक योद्धा प्रतिदिन अपने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करके निपुण होता है, वैसे ही तुम्हें भी प्रतिदिन अपने मन को साधने का अभ्यास करना होगा। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान का अभ्यास करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब विचार आए तो उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखो और जाने दो। धीरे धीरे तुम अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख जाओगे। तुम्हारा मन शांत, स्थिर और मजबूत होता जाएगा। बुद्ध ने विशाख को समझाया कि यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन धैर्य और निरंतरता से कोई भी अपने मन को साध सकता है और उसे मानसिक रूप से फौलाद बना सकता है।
विशाख ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने हृदय में गहराई से उतार लिया। वो प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने लगा। शुरू में उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने विचारों को साक्षी भाव से देखता रहा, उनकी क्षण भंगुर प्रकृति को समझता रहा और सकारात्मक विचारों को पोषित करता रहा। धीरे धीरे महीनों और वर्षों के अभ्यास के बाद विशाख के व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन आया। उसका मन अब पहले की तरह अशांत और चंचल नहीं था। वो छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता था। क्रोध, भय और चिंता अब उस पर हावी नहीं हो पाते थे। उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति और आत्मविश्वास झलकने लगा था। वो व्यापार में पहले से भी अधिक सफल हुआ, क्योंकि अब वो ठंडे दिमाग से निर्णय ले पाता था। उसके संबंध भी बेहतर हो गए, क्योंकि अब वो अधिक धैर्यवान और समझदार हो गया था। उसने जाना कि सच्ची संपत्ति बाहर नहीं, भीतर है। एक शांत, स्थिर और मजबूत मन। विशाख की कहानी उन हजारों लोगों में से एक है जिन्होंने बुद्ध की इस सरल लेकिन गहन सीख को अपनाकर अपने जीवन को रूपांतरित किया और मानसिक रूप से चट्टान की तरह मजबूत बने। तो बुद्ध की इस महान सीख का सार क्या है? अपने विचारों के प्रति जागरूक बने, विचारों से चिपके नहीं, उन्हें आने जाने दे। स्वयं को विचारों से अलग एक दृष्टा के रूप में देखें, सकारात्मक विचारों को चुनें और पोषित करें। निरंतर ध्यान और सजगता का अभ्यास करें। दोस्तों, विशाख की कहानी हमें ये दिखाती है कि मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि आप आज से, इसी क्षण से इस सीख को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हर दिन 5 से 10 मिनट शांति से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आए, और वे आएंगे, तो उन्हें बस देखें जैसे आप आकाश में बादलों को देख रहे हो। उन्हें अच्छा या बुरा न कहें, बस उन्हें आने दे और जाने दे। आप दिन में छोटे छोटे माइंडफुलनेस ब्रेक भी ले सकते हैं, जैसे चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करें, चलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपको परेशान करे, उसे एक डायरी में लिख लें। फिर उसके नीचे लिखें कि यह विचार कितना सच है, क्या इसका कोई और पहलू हो सकता है, और आप इसकी जगह कौन सा सकारात्मक विचार रख सकते हैं। ये आपको अपने विचार पैटर्न को समझने में मदद करेगा। हर सुबह और रात को सोने से पहले कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांत और स्थिर हूं, मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं, मेरा मन मजबूत है। इन्हें विश्वास के साथ दोहराएं। सोशल मीडिया, समाचार या ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं जो लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं। अपने मानसिक वातावरण को स्वच्छ रखें। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके फोकस को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकती है जो मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही जीवन बदलने वाले और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये सीख हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर असीम शक्ति और शांति का स्रोत मौजूद है। हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसमें धैर्य, निरंतरता और आत्मकरुणा की आवश्यकता होती है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप अपने मन को साधना सीख जाते हैं, तो जीवन की कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। आप हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी बने रह सकते हैं। याद रखें,
आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप उसमें या तो खरपतवार, नकारात्मक विचार उगने दे सकते हैं या फिर सुंदर फूल, सकारात्मक विचार खिला सकते हैं। चुनाव आपका है। जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम और गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। बुद्ध की इस सीख को सुनने के बाद आप अपने जीवन में सबसे पहला कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से और मजबूत बन सके? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वह एक संकल्प हमारे साथ साझा करें। आपका यह संकल्प न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देगा। जब हम ताकत की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरों के सामने कोई पहलवान, सैनिक या एथलीट आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी ताकत हमारी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि हमारे मन में छिपी होती है? और इस गूढ़ रहस्य को सबसे सरल तरीके से समझाया था गौतम बुद्ध ने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि बुद्ध ने कैसे मानसिक शक्ति का गहरा रहस्य सिखाया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके भीतर छुपी असली ताकत को जगा सकती है। और हाँ, अगर आप भी मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं मानसिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहता हूं। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह राज्य में एक युवक रहता था। नाम था अरुण। बचपन से ही वो शरीर से बहुत बलवान था। गांव में कोई कुश्ती हो या कोई भार उठाने का काम, सब उससे हार जाते थे। लोग कहते अरुण तो शेर है, लेकिन उस शेर के मन में एक कमजोरी छुपी थी। जब कोई उसे ताने मारता, कोई उसकी आलोचना करता या कोई अपमान कर देता तो वो चुपचाप अकेले जाकर रोता। उसके अंदर आत्मविश्वास की जगह असुरक्षा थी। बाहर से ताकतवर, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन मन के अंदर अजीब सी कमजोरी होती है। अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं महसूस कर चुका हूं इस पीड़ा को। एक दिन अरुण ने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, शांति, समाधान और सत्य की तलाश में। अरुण भी गया। बुद्ध शांत मुद्रा में वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। अरुण ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, सब कहते हैं मैं ताकतवर हूं, लेकिन अंदर से मैं डरता हूं, घबरा जाता हूं, टूट जाता हूं। मैं जानना चाहता हूं, सच्ची ताकत क्या है? बुद्ध ने आंखें खोली, धीरे धीरे मुस्कुराए। अरुण, जो क्रोधित होकर जवाब देता है वो कमजोर होता है। जो चुप रहकर समझता है वही सच्चा शक्तिशाली होता है। बुद्ध ने कहा, मानसिक शक्ति तब आती है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर उत्तर देना शुरू करते हो। जब कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे मुस्कान दो, तब तुम्हारा मन सबसे मजबूत होता है। सोचिए दोस्तों, आज के समय में अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो हम तुरंत नाराज हो जाते हैं, जवाब में कुछ और कह देते हैं। लेकिन क्या यही ताकत है? नहीं। ताकत है जब कोई तुम्हें गिराना चाहे और तुम मुस्कुराकर खड़े रहो। दोस्तों, अगर आपको भी ये बात गहरी लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए, आपने आखिरी बार कब खुद को बिना प्रतिक्रिया दिए शांत रखा था? बुद्ध ने अरुण से पूछा, तुम रोज शरीर की कसरत करते हो, लेकिन मन की कसरत कब की थी? अरुण चुप रहा। बुद्ध बोले, मन भी एक घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे प्रशिक्षित नहीं करोगे तो वो तुम्हें गलत दिशा में दौड़ा ले जाएगा। चिंता, क्रोध, जलन, डर की ओर। मानसिक शक्ति का अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण पाना। हर सुबह जब तुम जागते हो, कुछ पल अपने मन को प्रशिक्षित करो। ध्यान करो, सकारात्मक सोचो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं। एक दिन एक क्रोधित ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसने खूब बुरा भला कहा, तू कुछ नहीं जानता, तू धोखेबाज है। बुद्ध कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण चिल्लाता रहा,
और फिर थककर बोला, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। यही होती है मानसिक शक्ति। जब लोग तुम्हें गुस्सा दें, तुम शांति लौटाओ। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अगली बार किसी के गुस्से का जवाब शांति से देने की कोशिश करेंगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं बुद्ध की राह पर चलूंगा। बुद्ध ने अरुण को अंत में 5 बातें कही। 1. सोचो फिर बोलो, शब्द तीर की तरह होते हैं। 2. चिंता को रोको, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगी। 3. हर दिन अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करो। 4. दूसरों की बुराई में अपनी ऊर्जा मत खर्च करो। 5. जब भी जीवन कठिन लगे, खुद से कहो, ये भी बीत जाएगा। क्या आप इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए, कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? कुछ महीनों बाद अरुण लौटकर अपने गांव आया। वही लोग जो पहले उसकी शारीरिक ताकत की तारीफ करते थे, अब उसकी शांति, विनम्रता और आत्मबल की तारीफ कर रहे थे। किसी ने उसकी मां को ताना मारा, अरुण ने मुस्कुराकर नमस्कार किया। किसी ने चोरी का इल्जाम लगाया, अरुण ने शांत स्वर में सच बताया। लोगों ने कहा, अब अरुण असली शेर बन गया है। दोस्तों, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, क्या आप भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं? तो आज से शुरू कीजिए। प्रतिक्रिया देना छोड़िए, ध्यान करना शुरू कीजिए और खुद से हर दिन कहिए, मैं अपने मन का स्वामी हूं, मन मेरा सेवक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें